जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। गुरु जी ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो आप बुलवाओगे वो मैं बोलांगी। गुरु महाराज जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी दे प्यारे प्यारे गुरु महाराज के चरणों 'ਚ कोट कोट प्रणाम, कोट कोट शुक्राना। गुरु जी महाराज दा शुक्राना सत्संग शेयर करने तो पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾएं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਨਵਰਾਤਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਨਵਰਾत्रे ਤੇ। हे गुरु महाराज जी, आप सब जानी जानो गुरु महाराज। आप जो बुलवाते हो अपने बच्चों, आपके बच्चे वही बोलते हैं गुरु महाराज। आंटी जी, आप जी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप जी ने यह प्लेटफॉर्म दिता गुरु महाराज दी संगतां नूं गुरु महाराज के शुक्राने शेयर करने लई। गुरु महाराज, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग यही शेयर करना चाहती हाँ कि आज नवरात्रे है। नवरात्रे मेरा पहला दिन है। गुरु महाराज, मेरा बेटा जो कभी भी नवरात्रे नहीं रखता सी, आज उसने भी नवरात्रे का पहला वर्त रखा। आपने उसमें ब्लैस किया। आप भी साढ़े परिवार से सारी संगत से बहुत बहुत कृपा है गुरु महाराज। गुरु महाराज का हुक्म है कि सुखनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ कराया कर। गुरु महाराज, आपकी कृपा नाल मैं रोज़ 5 अष्टपदी सुखनी साहब का पाठ करती हाँ। गुरु महाराज कृपा करो कि मैं रोज़ सवेरे उठ के सुखनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ भी रोज़ करा। आपने ही उठाना है, आपने ही बिठाना है, आपने ही करवाना है गुरु महाराज। गुरु महाराज, आपकी बेअंत बेअंत कृपा है परिवार के ऊपर। गुरु जी महाराज की बेअंत कृपा है पूरे परिवार से, पूरी संगत से। गुरु महाराज, आप दे चरणों 'ਚ मेरी अरदास है बच्चे के लिए। गुरु महाराज, आपका बच्चा है अनमोल, उससे अपनी कृपा का हथ रखो गुरु महाराज। उसको आपने ही ब्लैस करना है। उसके विच थोड़ी जी आप जानी जान हो कि उसके विच थोड़ी जी कमियां रहने, बहुत कमियां सी जो गुरु महाराज ने उसकी कमियां दूर कर दी हूँ। बस कुछ कमियां ने जो गुरु महाराज आपने ही दूर करनी है। आप सब जानते हो गुरु महाराज, आपको सब पता है। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है दादा जी। आपके बच्चा है, आपके बच्चे को आपने अपने चरणों नाल जोड़िया है, अपने चरणों 'ਚ लगाया है, तो आपने ही उसको पार लगाना है गुरु महाराज। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, मैं अपने सत्संग को ऐसे ही विराम देना चाहूँगी। फिर गुरु महाराज आप जी का शुक्राने तो रोज़ नित में उन्ने रोज़ ही शुक्राने होंगे हैं गुरु महाराज। रोज़ शुक्राने बख्शते हैं, छोटी छोटी ब्लैसिंग बहुत देंगे गुरु महाराज, बहुत मन की इच्छावां पूरी करते हैं। गुरु जी, मेरी एक बहुत बड़ी अरदास आपके चरणों में है बच्चे लिए गुरु महाराज। जो आप जानते हो, जब मेरी वो अरदास आप पूरी कर दोगे गुरु महाराज, मैंने पता है कि आप मेरे मैं आपके स्वरूप के अगे बैठ के जो आप मेरे तो बुलवा रहे हो मैं वो बोल रही हूँ गुरु जी। मैंने पता है कि तुम मेरी अरदास जरूर पूरी करोगे। अपनी बच्चियों को आप बहुत प्यार करते हो गुरु महाराज, कभी अपनी बच्चियों को रोन नहीं देंगे, कभी अपनी बच्चियों को निराश होने देंगे। हे गुरु महाराज, जल्दी ही मेरी अरदास पूरी करना गुरु महाराज। मैं आपके सामने बैठ के, आपके चरणों 'ਚ बैठ के फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा गुरु महाराज। आपकी कृपा नाल
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू। मैं अपना सत्संग जो गुरु महाराज की कृपा नाल शेयर किया है इसमें विराम देंगी गुरु मंत्र के नाल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। शुकराना गुरु महाराज आप जी की कृपा नाल ਅੱਜ मैं अपना तीसरा शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज मेरा शुकराना आप दा शुकराना इसलिए आप दे चरणਾਂ 'ਚ कर रही हूँ। गुरु महाराज कल आपने दूसरे नवरात्रे ਤੇ मैं घर ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲਗਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ सत्संग संपूर्ण होया। गुरु जी आप दा शुकराना। गुरु जी ने अज दूसरे दिन अगले दिन तीसरे माता के नवरात्रे ते मैनू मंजू आंटी के घर शुकराना सत्संग ते बुलाया और गुरु महाराज ने बहुत अच्छा सत्संग शुकराना शेयर करने का हुक्म किया। महाराज ने अंदर मन के भाव दिते कि अपना शुकराना कर बच्ची। अज मैं गुरु जी का फिर शुकराना करदी हाँ। गुरु महाराज आपने मैनू 7 नंबर की ब्लैसिंग ब्लैस की। गुरु महाराज जो मंजू आंटी चाह प्रसाद और बिस्कुट प्रसाद लेके आए तो उस विच जो बिस्कुट सी वो 7 सी। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुकराना जो आपने 7 नंबर की ब्लैसिंग बख्शी। गुरु महाराज आपकी कृपा नाल शुकराना सत्संग संपूर्ण होया। गुरु महाराज हुण आप दे चरनां 'च मंजू आंटी अपना शुकराना सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे महाराज। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं सत्संग के संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने कभी शुक्राना सत्संग नहीं किया। कल मेरे घर आंटी आई तो उन्होंने मुझे बोला कि तू भी अपने घर सत्संग कर। तो मेरे मन में ऐसे ही भाव आया कि मैं आंटी को मैंने बोला चलो ठीक है आंटी मैं कल करती हूँ। तो फिर मैंने आज सत्संग किया। संगत जी मुझे इतना शुक्राना करना नहीं आता। जो गुरु जी की मर्जी होती है वही करवाते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे महाराज, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी मैं आपसे मैं सब संगत से अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। तो मैं आपकी बहुत थैंकफुल रहूँगी अगर आप मेरा ये सत्संग सबके आगे प्रोसीड कर देंगे। पहले भी आंटी जी मैंने भेजा था सत्संग, तो वो मेरा अभी तक सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। जय माता दी। मैं ये तीसरे नवरात्रे माँ चंद घंटा जी के नाम से सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी सबका भला करें। सतनाम श्री वाहिगुरु। तो मैं सभी संगत जी को यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी दुख आए हम पर तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे साथ गुरु पा हैं। पहले हम घबरा जाते थे छोटे छोटे मैटर्स पे, पर अब यही है कि गुरु पा जी एग्ज़ाम तो लेते हैं पर वो हमारी प्रॉब्लम को ज़रूर ठीक कर देते हैं। और अगर हमने भगवान जी को रिझाना है तो हम अपने भजन से और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके उनको रिझा सकते हैं। तो अब जैसे कि माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, हम सब जानते हैं, तो माँ का तो दिल वैसे ही इतना होता है कि पिघल जाता है। तो हमारी जैसे कोई भी सच प्रॉब्लम होती है तो मैं तो वो भजन गा देती हूँ माता रानी के आगे, क्योंकि गुरु जी माता रानी है, गुरु जी में ही सभी भगवान है। तो माँ अपने आप दौड़ी चली आती है और वो कष्ट ख़त्म कर देती है। वो मैं आपको भजन सुनाती हूँ। वो हमारे वो हैं लखवीर सिंह लखा जी का भजन है, बहुत टचिंग भजन है वो, जिससे कि माँ रिझती है ज़रूर। मेरी विपदा आकर टालो मैया शेरा वाली माता की जयकारा। शेरा वाली मैया जी का बोल जयकारा। शेरा वाली मैया जी का बोल, साचे दरबार की जय। अब संगत जी ये भजन गुरु जी ने मेरे से तभी बुलवाया है क्योंकि मैं जानती हूँ अगर
किसी के ऊपर भी कोई दुख कष्ट है और वो अपने दिल से माँ को गुरुजी के रूप में पुकारेगा तो माँ ज़रूर दौड़ी चली आती है और वो कष्ट मिटाती है। पर हमें अपनी इनर फीलिंग से, अपनी कॉन्शियंस से, जितना कि हम अपनी बर्थ देने वाली माँ से प्यार करते हैं, उतना ही हमें प्यार शो करते हुए आंखें मीच के माँ की फ़ोटो या गुरुजी का स्वरूप अपने आगे लाकर ये भजन गाना है। माँ ज़रूर आएगी और कष्ट को ज़रूर मिटाती है गुरुजी के थ्रू। हमें अपने आप मैसेजेस फिर आएंगे, अपने आप टेलीपैथिकली गुरुजी हमें बताएंगे कि कैसे हमारी वो प्रॉब्लम दूर होती है। और आप ये करके देखिए। और माता रानी गुरुजी के रूप में जयकारों से भी बहुत खुश होती हैं, मैंने देखा है। अगर हम नवरातों में माँ के जयकारे लगाएं, सबसे बुलवाएं पीछे और सारे मंदिर में माँ की आवाज़ गूंजे, जय माता दी, जय माता दी, तो माँ आध कबारी ज़रूर आती हैं और हमारे कष्ट मिटाती हैं। इस मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम दे रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। और मैं बार बार जितना हो सके अपनी हर श्वास से गुरु पाजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स और उनके जितने हम एहसान हैं हमारे ऊपर, हम कभी चुका नहीं सकते, मरते दम तक भी नहीं चुका सकते। बस गुरु पा प्यार के भूखे हैं। जितना प्यार हम उन्हें दिखाएंगे किसी भी भगवान जी के रूप में, तो वो ज़रूर हमारी विशेस को पूरा करते हैं। भले ही वो एग्ज़ाम लें, चाहे देर से करें चाहे जल्दी करें, पर वो करते ज़रूर हैं हमारी विशेस को पूरा, हमारे कर्म को कटवाते हुए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। शिव के अवतारी की जय, डुगरी वाले गुरु जी की जय। शुक्राना, लख लख शुक्राना। राम राम गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाजी का, लख लख शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं द्वारका से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, द्वारका दिल्ली से सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे कुछ गलती हो जाए क्षमा करना। मेरी जनवरी गुरु जी से 2020 में हुई। मुझे सन बिल्कुल ठीक याद नहीं है। मैं एक श्यामा कंकल है उनके द्वारा जुड़ी और उन्होंने मुझे गुरु जी से जोड़ा। वह मेरे फ़ोन में गुरु जी के मैसेज और मंत्र जाप भेजते थे। मैंने गुरु जी का मंत्र जाप, मुझे बहुत अच्छा लगता था गुरु जी का मंत्र जाप सुनना, और मैं हर रोज़ गुरु जी का मंत्र जाप चलाने लग गई। जब मैं कुछ काम करती थी तो घर में गुरु जी का मंत्र जाप चला लेती थी, तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता था। और फिर मुझे धीरे धीरे गुरु जी के बारे में मैंने यूट्यूब से सर्च किया, उनके बारे में, उनकी पुरानी संगत के सत्संग सुनती थी, उनके बारे में मुझे बहुत जानकारी मिली। पता चला गुरु जी एक महान ज्योत हैं, वो अब उन्होंने समाधि ले ली है। मुझे गुरु जी के 2-3 बार सपने में दर्शन भी हुए, उन्होंने हमें ब्लेस किया। तो उसके बाद मेरी भांजी जो गुरु जी को मानती थी, मैंने उनसे कहा मेरे पास गुरु जी का कोई भी स्वरूप नहीं है, मुझे स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने मुझे किसी संगत से बोल के गुरु जी का स्वरूप भिजवा दिया। बहुत बड़ा वाला स्वरूप हमारे घर में आया और येलो चोले में गुरु जी ने हमें ब्लेस किया। गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा ये दूसरा सत्संग ये है कि एक बार हम
ऋषिकेश गए थे, पूरे परिवार के साथ घूमने गए। मेरे 2 बेटे, मेरे छोटे बेटे के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और हम सब बहुत परेशान हो गए, क्योंकि ऋषिकेश में पहाड़ों के बीच में जाना पड़ता है। वहाँ पे कोई डॉक्टर वॉक्टर के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी कुछ भी करके इसका पेट का दर्द ठीक कर दीजिए गुरुजी, यहाँ पे, नहीं तो कहाँ से हम डॉक्टर का अरेंजमेंट करेंगे, कहाँ से कैसे दिखाएंगे इसको डॉक्टर को। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली और वो सुबह ठीक हो गया और आराम से हम ऋषिकेश घूम पाए। गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना, हर पल साथ रहने के लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। तीसरा सत्संग ये गुरुजी में संगत जी मेरा, कि मेरे अंकल को गोल्ड ब्लैडर में पथरी की शिकायत थी। वो ऑपरेशन करवाने के लिए बहुत डरते थे करवाने से, और लेकिन जब ऑपरेशन करने का वक्त आया तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी इनको आराम से इनका ऑपरेशन हो जाए और इनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। गुरुजी ने इतना अच्छे से इनका ऑपरेशन करवाया, उन्हें कोई भी पेन नहीं हुआ और आराम से उनका बहुत अच्छे से हो गया। तो उन्हें पता भी नहीं चला कब ऑपरेशन मेरा हो गया। गुरुजी का लख लख शुक्राना, वो अच्छे से ठीक ठाक होके घर आ गए। चौथा सत्संग गुरुजी मेरा ये है कि मैं एक बार गुरुजी के बर्थडे में 7 जुलाई को गई। पहली बार मुझे मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं पहली बार जब गुरुजी के मंदिर गई थी तो अपने दोनों बेटों को लेके गई थी, और मैं गई थी, मेरे हस्बैंड नहीं गए थे साथ में। तो हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जब कोविड का टाइम चल रहा था, बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन हुए। तो ऐसे फिर दूसरी बार मैं जब गुरुजी के मंदिर में गई तो 7 जुलाई का बर्थडे, जो 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है, उस पर हमारा प्रोग्राम बना। मैंने सोचा गुरुजी के इतने बड़े उपलक्ष्य में मंदिर बहुत अच्छा सजा होगा, मैं मंदिर के दर्शन करने जाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश थी जाने के लिए। लेकिन वहाँ पे बहुत सारी संगत आई हुई थी और हमें रात को 11 बज गए और हमारा नंबर भी नहीं आया। मैं डर रही थी मेरे अंकल नाराज़ होंगे, क्योंकि मैंने अपने बेटे से कहा यहाँ तो बहुत भीड़ है और पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, और मंदिर में काफ़ी मंदिर के हम काफ़ी करीबी थे। लेकिन हम वहाँ से वापस आ गए। लेकिन मेरा मन बहुत उदास हुआ और मुझे लगा कि मुझे गुरुजी के इतने पास आकर भी हम दर्शन नहीं हुए हमें। मैं घर आकर गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर बहुत रोई। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझसे क्या गलती हो गई, लेकिन हो सकता है गुरुजी ने हमें सबक सिखाने के लिए ऐसा किया हो, क्योंकि गुरुजी मन की बात जानते हैं। मैंने मन को मना लिया, जैसे गुरुजी की इच्छा। फिर अगले साल गुरुजी का बर्थडे आया और मैंने सोचा गुरुजी बुलाएं तो उनकी इच्छा, नहीं बुलाएं तो गुरुजी तो उनकी इच्छा। गुरुजी से यही से अरदास कर लूँगी। उस दिन गुरुजी ने खुद बुलाया और हमारा प्रोग्राम बन गया। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि आंटी आप चलोगे बड़े मंदिर। हम दोनों फिर बड़े मंदिर गए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। गुरुजी के लंगर प्रसाद खाया, गुरुजी का चाय प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। चौथा सत्संग संगत जी मेरा ये है कि मेरे छोटे बेटे ने अभी इस साल MBA, अभी मेरे उस बेटे का पूरा हुआ नहीं है, होने वाला है। तो गुरुजी ने हमें अपने बेटे को, मेरे बेटे को इतनी ब्लेसिंग दी कि गुरुजी के लिए हम अपने स्कॉलरशिप के लिए हमने अप्लाई किया था। गुरुजी ने स्कॉलरशिप लगवाई उसकी और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग दी। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी बहुत दयालु हैं, सबकी सुनते हैं, वह सारी संगत की सुनते हैं। सब जो भी दिल से याद करे गुरुजी ज़रूर सबकी सुनते हैं। गुरुजी जैसे आपने हमारी सुनी ऐसे सबकी सुनना। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मेरा चौथा सत्संग है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज गुरु जी ने मेरे को बोला कि आज गुरुवार है, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर।
तुझे बहुत सारी खुशियाँ दूँगा। संगत जी, मेरे को बहुत दिनों से मैसेज बार बार यूट्यूब पे पॉपअप हो रहा था कि आपके घर में ब्लैक मैजिक हुआ है, आपको पति के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, आपके पति के दिमाग को बांधा गया है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आपके पास बहुत नेगेटिविटी है। संगत जी, तो मुझे गुरुजी ने एक मैसेज दिया कि आपके मंदिर में, घर के मंदिर में कुल देवी के द्वारा दी गई कोई चीज़ है उसे बाहर फेंक दे, निकाल के बाहर फेंक दे। तो संगत जी, मैंने सचमुच मेरे घर में एक हमारे गांव में देवा है, वो माता को बहुत मानती है और माता उसे देवा जी कहते हैं। उसने मेरे को लाल चुन्नी में लपेट के नारियल दिया था। मेरी मेरी अब शादी को 7 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं। उसने मेरी गोद में नारियल डाला था, नारियल प्रसाद डाल, तो उसने मुझे बोला था कि इसे मैं जब तुम्हें कहूँगी उसे तब तुम उन्हें खा लेना। तो संगत जी, मुझे भी उसे पूछना भूल गई कि कब खाना है। उसने भी मुझे नहीं बताया कि कब खाना है। 2 साल से वो हमारे मंदिर में पड़ा। संगत जी, वो मैंने अपने ससुराल वालों से छुपा के रखा था। फोटो मंदिर में एक गुरुजी की तस्वीर है, उसके पीछे रखा था। तो संगत जी, बड़े दिनों से मैसेज आ रहे कि तेरे घर में लाल धागा पड़ा है वगैरह वगैरह बहुत चीज़। एक दिन मैंने सोचा कि हमारे चलो जो भी हमारे घर में वैसे लाल धागा भी था, तो वो भी मेरे पति के द्वारा मैंने उसे बोला कि फेंक दो, मैं अपने मायके में रह रही हूँ। संगत जी, हमारे भी कुछ इश्यू चल रहे हैं, इसलिए मैं अपने मायके में हूँ। तो वैसे मेरी फ़ोन पे बात होती है मेरे हस्बैंड से, गुरुजी की कृपा से। तो बहुत जल्दी मैं अपने गुरुजी की कृपा के आशीर्वाद से मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब मुझे और मेरे पति को गुरुजी एक करेंगे, हम दोनों को मिला देंगे जल्दी। मुझे विश्वास है गुरुजी के ऊपर। तो संगत जी, वो नारियल गुरुजी ने मेरे मैसेज दिया कि तुम्हारे मंदिर में कुल देवी के द्वारा दी गई कोई चीज़ उसे बाहर फेंक। तो संगत जी, वो भी मैंने फेंकवा दी। सच में मेरे घर में थी चीज़ जो मुझे देवा जी ने दी थी। तो हमारे घर में लाल धागा भी था, वो भी फेंकवा दिया संगत जी। तो संगत जी, मेरे को कल परसों जब से नवरात्रे शुरू हुए, तो संगत जी मुझे मैसेज बार बार आ रहा था कि मैं और देवी माँ दोनों तेरे घर आ रहे हैं। तो संगत जी, कल मेरे को रात को देवी माता जी के दर्शन हुए। तो मैं ना फ़ोटो भी क्लिक की। माता की आँख के दोनों आँखों के दर्शन हो रहे हैं, काली माता के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे देवी माता के दर्शन करवाने के लिए, देवी माता के रूप में दर्शन देने के लिए। तो संगत जी, गुरु जी ये भी मैसेज करते हैं मुझे कि मैं आपके साथ फ़ोटो भी शेयर करूँगी। जो संगत जी से मेरा सत्संग शेयर करती है उसको भी कोट कोटानवार शुक्राना। तो जी, संगत को दिखा देना संगत जी, जो मेरे को गुरु जी ने माता के दर्शन दिए वो संगत को भी दिखा देना। तो गुरु जी मुझे बार बार ये भी मैसेज देते हैं कि मैंने तुम्हारे घर में बाहर पैरा लगा दिया है। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे घर के आसपास एक बटरफ्लाई डेली रहती है, घूमती। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे बटरफ्लाई दिखती ही दिखती है। एक बटरफ्लाई मुझे रोज़ाना दिखती है संगत जी। मुझे डेली गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में मेरे अंग संग रहते हैं संगत जी। मैंने बहुत एक बड़ी अरदास लगाई है गुरुजी के चरणों में। जब मेरी वो अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग आप जी के साथ शेयर करूँगी संगत जी। अब मैं यही विराम देती हूँ अपनी वाणी को। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। सबका भला करना गुरु जी, सबका भला करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें, सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से, किसी को कोई भी दुख तकलीफ़ ना हो। गुरु जी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरु जी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।